अंकल जी क्या माहौल है यहाँ पे इस सड़क का? ये अरे बहुत नरक है भाई। कोई सर आता है, कुटुम्ब आता है, रिश्तेदार आता है, कहता है छी थूक थूक फेंक के जाता है, गाली बक के जाता है रिश्तेदार। नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, जो जीतता है तो भी वो सब बैठ जाता है। रास्ता मतलब कि यहाँ का कम से कम 25 साल से खराब है। जो आता है सफाई करने के लिए वो कहा मेरा कमर टूट गया, मैं झुक नहीं पाती हूँ, यूं करता है, यूं करके काम चोरी काम चोर है। नाली में पानी जाता है, ये बच्चे सब का जूता खराब होता है। हाँ, मर जाए ऐसा नेता। इस नाले में टॉयलेट भी बह रहे हैं और जिसकी रोकथाम के लिए एमसीडी बिल्कुल मरी हुई है, निकम्मी सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ नांगलोई से जुड़ा हुआ किराड़ी विधानसभा के निठारी गांव में। जैसा कि मैं अभी कैमरा पर्सन को बोलूंगा विजुअल दे, ये आप जो मेन रोड देख रहे हैं ये नांगलोई के साथ स्थित एक पॉश एरिया है प्रेमनगर, जो कि यहाँ के ये निठारी गांव को जोड़ता है। ये जो पॉश एरिया की जो मेन रोड है ना, मैंने यही दिखाने के लिए शुरुआत में बोला कि कैमरा पर्सन एक बार विजुअल दिखाई। ये है मेन रोड की हालत, ये देखिए। पहले तो ये छोटी सी सड़क जो कि 2 वे है, ऐसा समझिए, वहां से भी गाड़ियां आ रही है और यहाँ से भी गाड़ियां जा रही है, और 2 वे में, हाफ वे में आप ये हालत देख सकते हैं। ये पिछले, ये अभी नहीं हो रहा है, कम से कम 1 दशक से ये हालत है। देखिए बाइकों को वहां से जाना पड़ रहा है, आधे से ज्यादा सड़कों पे पानी ऐसे भरा हुआ है। और ये कूड़ेदान, मतलब जो नाली सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, उस समस्या के समाधान के नाम पे नाली के कूड़े को सीधा यहाँ मेन रोड पे रख दिया गया है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी शिकायत जो थी वो थी उनके बच्चों को लेकर। जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाना चाहते हैं वो इन सड़कों पे जा ही नहीं सकते। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने गवाह है। वहां से ये जो मेन रोड की दूबर हालत है, वहां से शुरू होती हुई ये देखिए, यहाँ पे गली है, यहाँ पे घर है, और गली से भी जिसको मेन रोड पे आना होगा इस बंजर, ये छीछा लेदर वाली हालत से गुजर के आगे जाना होगा। अंकल जी क्या माहौल है यहाँ पे इस सड़क का? ये अरे बहुत नरक है भाई। नरक है मतलब कब से चल रहा है ये सब? ये 5-6 साल से चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इस पे कभी कोई सख्त कदम या फिर कोई कर्मचारी आया है काम करने के लिए इसके? आते हैं, ढंग से साफ नहीं करते हैं। आते बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। रोड सड़कें सब शुरू से ही ऐसी, कम से कम 7-8-10 साल से तो हम भी देख रहे हैं। रास्ता मतलब कि यहाँ का कम से कम 25 साल से खराब है। अच्छा, कम से कम मुझे यहाँ 25 साल ही रहते हुए हो गए। यहाँ पे आगे घर है मेरा, यहाँ बड़ी दिक्कत है। ये जो सड़क की दूबर हालत में देख रहा हूँ, बताइए ये गली जो मेन रोड से जुड़ रही है, वो जो मेन रोड प्रेमनगर को या निठारी गांव से जोड़ रही है, इस सड़क की हालत जो है, इसकी वजह से कैसी कैसी दिक्कतें होती होंगी यहाँ की आम जनता को, बताएंगे थोड़ा? नाले की दिक्कत हो जी, इतना कल देख ले, इतना पानी खड़ा हो जाता सारे पे। पानी अच्छा, देखिए पानी तो यहाँ जाता नहीं आना। मैं एक बार ये देखो कैमरा पर्सन को, ये देखिए नाले को ढकने के लिए वहां पे एम्बैंकमेंट के नाम पे ये पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये सिल्ली डाली गई है पीओपी की, और यहाँ पे सिल्ली नहीं है। मतलब बताइए मेन रोड पे ये पानी निकला कि नहीं रहा, इतना निकलेगा, शायद निकल गया तो नहीं तो नहीं खड़ा रहेगा। कल ये यहाँ ऊपर से जाएगा। अच्छा, कल ही? हाँ, कल पानी आएगा ना। हाँ जी, मतलब ये चीज नहीं जाता कहीं। जैसे ये चीज एक बहुत बड़ा दोगलापन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेन रोड पे ही, मेन रोड की तरफ जहाँ पे सिल्ली डाल के इस पूरी ये जो हालत थी नाले की दूबर हालत, इस दूबर हालत को काबू करने के लिए सिल्ली डालनी चाहिए थी मेन रोड की तरफ, वहीं पे सिल्ली नहीं है। ईंटों को रखा हुआ है कुछ भी करके पानी को ढकने के लिए। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आपने पानी तो ढक दिया लेकिन दूसरी तरफ आपने ये जो बच्ची कुची आधी सड़क की हालत थी उसको और दूभर कर दिया। ये देखिए, ये थी असली समस्या यहाँ की। बताइए क्या कह रहे हैं? कल पानी जो है से वो स्कूटी सब खड़ा है, वहाँ तक पूरा भर जाएगा। ये हालात देख लो गली की, पानी ना निकलता तो आदमी निकला कहाँ से। बहुत बेकार माहौल है इस सड़क का। डर लगता है ऐसी सड़क पे चलते हुए? बिल्कुल। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ ठीक होगा? नहीं होगा। क्यों, कारण क्या लग रहा है? हमने वोट गलत बंदे को दे दिया। सफाई होना चाहिए यहाँ, सफाई नहीं हो रहा है। जो आता है सफाई करने के लिए वो कहा मेरा कमर टूट गया, मैं झुक नहीं पाती हूँ, यूं करता है, यूं करके काम चोरी काम चोर है। हाँ, तो फिर आपको लगा कि कोई सख्त कदम उठाने के लिए किसी को, कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को आना चाहिए किसी को, तो आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। कोई सर आता है, कुटुम्ब आता है, रिश्तेदार आता है, कहता है छी थूक थूक फेंक के जाता है, गाली बक के जाता है रिश्तेदार। ये कहाँ से क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है अभी इस सड़क की? और कितनी नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, जो जीतता है तो भी वो सब बैठ जाता है। कोई बीजेपी का पार्षद रह गया, कुछ नहीं करवाया, एक ईंट भी नहीं लगी। एक ये बना है, ये भी कुछ नहीं करेगा। नहीं करने वाला कोई उम्मीद नहीं, हम लोग को लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ रास्ता बंद है एकदम, जाने आने में सब बच्चे बुच्चे सब स्कूल के गिरते हैं, पढ़ते हैं।
हिल हिल करके जाते हैं कीचड़ में, घर तक कीचड़ जाता है यहाँ। ये देखिए नाले, ये इसी गंदगी, इसी दोगलेपन की मैं बात कर रहा था। नाले को जब नाला भर जाता है तो इसी कूड़े से भरता है। ये देखिए इस कूड़े से नाला भरता है और इस कूड़े को फिर साफ किया जाता है ताकि नाला भर का जो भराव है वो कम हो जाए। लेकिन स्थिति आपके सामने है, अब ये कब उठेगा? कोई महीना 2 महीना लग जाएगा, उठेगा नहीं, फिर एक नाली में आ जाएगा। कोई नाली में जल भरा फिर ये नहीं उठता। ये अपने पैसे से करवाया सारा, क्या 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 ये सारा मलबा अपने पैसों से गिरवाया हमने। आप लोगों ने? हाँ। तो ये काम तो सरकारी, ये तो इसमें तो सरकारी पैसा लगना चाहिए, निजी पैसा नहीं लगा, निजी पैसा लगाइए, निजी पैसा अपने पैसों से करवाया। रुपए दिया हमने, अच्छा 1600 रुपए में एक डंपर मंगवाया। ये नाला अंदर से पनियों से फटा पड़ा है, अच्छा सारा ब्लॉक का पड़ा। 2 साल हो लिए, कोई सफाई ना वफाई कोई ना करता। कोई आओगा तो इतना काट के बात दिया है। उस घर से वहां पे सामने आप एक बार जहां तक देख सकते हैं वो घर है, वो कॉलोनी है। जिसको पैदल आना होता होगा वो कैसे आएगा? ये देखिए ये ईंट लगा रखी है। मतलब बताइए ईंट लगाने में जितना आप लोगों ने पैसा और जितनी मेहनत लगाई है उसमें से शायद 2-3 दिन फालतू की मेहनत लगाते तो शायद ये ईंट लगाने की भी नौबत ना आती। अब यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है नाले का मैनेजमेंट क्या है। ये मैं बात कर रहा हूँ निठारी गांव किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में। ये कह रहे हैं कि 10 सालों से सड़क की हालत ऐसी है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने निजी पैसा लगाया। ये कह रहे हैं कि लोगों को इतनी दिक्कत हो जाती है, लोग स्कूल जाने से पहले सोचते हैं बच्चे जो है, क्योंकि वो गिर जाते हैं। बहुत सोचता है, बहुत सोचता है। अच्छा हाँ, ये नाली में पानी जाता है, ये बच्चे सब का जूता खराब होता है। अच्छा हाँ, और रोज गाली देता है या मर जाए साला। अच्छा हाँ, मर जाए ऐसा नेता। गाड़ियाँ चले मार मार के गिर जाते हैं आदमी। किसी के चोट लगती है, किसी को कुछ होता है, पता नहीं चलता है गड्ढे में कहाँ पानी है कहाँ गड्ढा है। बीमारी फैलने का पूरा डर है, ऐसे में बीमारी तो फैलेगा ही फैलेगा। कई लोग तो टॉयलेट भी छोड़ रखे हैं और एमसीडी इसको देखने की राजी नहीं है। अच्छा इस नाले में टॉयलेट भी बह रहे हैं और जिसकी रोकथाम के लिए एमसीडी बिल्कुल मरी हुई है। निकम्मी सरकार है जो कुछ भी नहीं देख सकती। बात बताइए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कभी किसी ने शिकायत करी है कि शिकायत दर्ज करी हो कि काम मरम्मत के लिए कोई कर्मचारी आया हो, ऐसा कुछ हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। जो एक बार अनिल झा जी के समय में जो रोड ये बना था उसके बाद यहाँ पे एक ईंट नहीं लगा है। अच्छा जब से ऋतुराज सरकार आया है तब से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। आप क्या कह रहे थे? मतलब यहाँ से जब से काम ही नहीं हो रहे हैं एमसीडी का, जब से ना नाली साफ हो रही ढंग से ना कुछ हो रही है। यहाँ से पता है कैसी बीमारी होंगी? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया जैसी घातक बड़ी बीमारी। आंटी को देखिए, ईंट पे चढ़कर बड़े बड़े उम्र दराज लोगों को आना पड़ रहा है। ये मजबूरी है लोगों की मेन रोड तक आने या मेन रोड तक भी जाने के लिए। ये मजबूरी जो आपने देखी सामने। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो उठते हैं। सबसे पहला सवाल, ये मलबा रखने के लिए भी लोगों को निजी पैसा लगाना पड़ रहा है। आखिर एमसीडी का जो पैसा है वो यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा? दूसरी बात जो है वो ये है, मेन रोड पे सारा काम, ये देखिए यहाँ पे छिड़कता हुआ पानी। दूसरी बात जो है वो ये है कि मेन रोड का काम किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उनको इलेक्शंस में जिताया है उन लोगों के लिए क्यों नहीं काम हो रहा है? ये बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल है जो हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे। 10 साल से ज्यादा हो गए इस स्थिति को दूभर होते हुए। लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने तो बर्बाद कर दिया, क्योंकि 10 साल तक एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब यहाँ की हालत क्या और इसका जिम्मेदार कौन, और आने वाले समय में यहाँ पे कुछ कार्य प्रगति देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित, झलको दिल्ली।